कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और घर में भी हैं। नहीं तो आइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल के बारे में जान रहे थे हम लोग। कुछ डेनियल सेल का डायग्राम भी पिछले क्लास के आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जाते जाते ये छोड़े थे कि इसमें एक आता है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम्स इन हाफ सेल। अब इस डेनियल सेल यहाँ पर जैसे कि आपको फोटो दिखाई दे रही होगी स्पष्ट, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि क्या है डेनियल सेल है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का घोल है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का घोल है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड। यदि आप नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो देख लीजिए, इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे और आई कार्ड पर भी मिल जाएंगे, वहां पर देख लीजिए, आ गए होंगे। तो चलिए, कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आती है। तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है? तो पहला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या आने वाला है कि जैसे जैसे यहाँ पर ये क्या होता है कि ये Zn यहाँ से टूट टूट करके इसमें क्या होने लगते हैं कि पॉजिटिव आयन बढ़ने लगते हैं, पॉजिटिव के रूप में आने लगते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी और इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो होता क्या है जरा वो देखिए। पहला कि लेफ्ट हाफ सेल में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब मान लिया जाए कि यहाँ से Zn टूटता गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन इसमें Zn में, इस सॉल्यूशन में किसकी सांद्रण बढ़ती गई? Zn+ की सांद्रण बढ़ती गई, Zn+ की सांद्रण बढ़ती गई। तो Zn+ की सांद्रण बढ़ने से जब यहाँ पर प्लस आयन का सांद्रण बढ़ जाता है तो यहाँ से तो टूट करके प्लस आयन आ रहा है। और अब जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन प्लस पॉजिटिव चार्ज का बढ़ गया तो ये क्या किया कि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगा। अब कहा कि ये सॉल्यूशन में जो Zn+ है और आने वाले Zn+ को कहा हम आने ही नहीं देंगे। जब आने नहीं देगा तो Zn+ का निर्माण नहीं होगा। Zn+ का निर्माण नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो इससे इधर आयन गमन नहीं करेंगे, और आयन जब गमन नहीं करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। ये लेफ्ट हाफ सेल की प्रॉब्लम ये है। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि राइट हाफ सेल में Cu का कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होता है। सभी मास्क लगाए रहिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होता है। अब देखिए Cu+ जो यहाँ पर उपस्थित है ये क्या करता है कि यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu में कन्वर्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या हो गया कि Cu का कंसंट्रेशन बढ़ गया। Cu का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब Cu का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पर तो Cu+ है ही नहीं। जब Cu+ नहीं है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कौन धारण करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को धारण करने वाला कोई नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इस सेल में एक समस्या उत्पन्न हो गई कि आयन का बैलेंस हो ही नहीं रहा है।
जब इधर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, जब इस पॉजिटिव चार्ज को कोई खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, तब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बैठल है तो यहाँ से फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएंगे? यहाँ पर जब Cu है, जब Cu टूटेगा, Cu2+ बनेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस Cu2+ में बदलने वाला और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला यदि कोई आ जाए तो ये समस्या का समाधान निकल सकता है। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई डैनियल सेल में? हाफ माने लेफ्ट हाफ सेल में Zn का कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है। राइट हाफ सेल में क्या हो? राइट हाफ सेल में Cu का कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं होता है, ग्रहण ही नहीं होता है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? तो इसी के सॉल्यूशन के लिए आया साल्ट ब्रिज। तो पहले प्रॉब्लम क्या है इसको लिख लीजिए, नोट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे, आइए देखते हैं। ये तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को समस्या का समाधान भी है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या आ गया? साल्ट ब्रिज। क्या यहां से यहां तक हम इसको इरेज कर लें? ये पिछले लेक्चर का है, सेल तो पुरानी वाली है, उसी में काम चला लेंगे। काहे ना मार्कर रूटर को खत्म करें, झूठाओं से परेशानी उठाए हैं, फिगर फिर बनावल पड़ा था नहीं जी। हां तो काहे बनाएंगे? चलिए इस समस्या के समाधान के लिए आया साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज पूरा VVI मार्क करेंगे बोर्ड के दृष्टिकोण से। साल्ट ब्रिज हिंदी होता है इसका लवण सेतु, लवण सेतु। अब साल्ट ब्रिज है क्या? यह इन्वर्टेड उल्टा इन्वर्टेड यू शेप्ड के कांच का नली है जिसमें साल्ट मीन्स लवण भरे होते। यदि आपसे पूछें कि साल्ट ब्रिज क्या है, तो यह इन्वर्टेड यू शेप के एक कांच का नली है जिसमें क्या भरे होते हैं? साल्ट भरे होते हैं। यह दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। साल्ट ब्रिज करता क्या है कि दोनों सॉल्यूशन, ये फंक्शन नहीं है, ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब ये कनेक्ट कैसे करेगा? यदि आपको फोटो दिखाई दे रही हो तो देखिए ये होता कैसे, ये यूं गया यूं गया। यही है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज ये क्या है? साल्ट ब्रिज है ये क्या है? साल्ट ब्रिज। क्या साल्ट ब्रिज लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? देख लेते हैं। देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। साल्ट ब्रिज वहां नहीं लिख करके इसको यहां लिख दें। यही क्या है? साल्ट ब्रिज।
ये हो गया आपको एनोड, ये हो गया कैथोड, बीच में दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है, मतलब दोनों नदी के इस किनारा को और इस किनारा को जो कनेक्ट करने वाला होता है उसको ब्रिज कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिज। ये कांच की नली है और इसमें भरा क्या होता है, सॉल्ट भरे होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सॉल्ट ब्रिज। तो समस्या के समाधान के लिए आया है क्या, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्यों आया, क्योंकि देखा कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जिसके समस्या के समाधान के लिए कौन आ गए, साल्ट ब्रिज आ गए। तो साल्ट ब्रिज में प्रयोग किए जाने वाले लवण कौन कौन है, इसको इरेज करें, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं। साल्ट ब्रिज क्या है, यह इन्वर्टेड यू शेप के कांच की नली है, कांच का नली है, जिसमें क्या भरे होते हैं, साल्ट भरे होते हैं। साल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। देखिए कौन कौन है, KCl, K2SO4, NH4Cl, ET, ये सब साल्ट इसमें साल्ट ब्रिज में भरे जाते हैं। अब ये साल्ट ब्रिज में ये करता क्या है, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी, सॉल्ट की, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट का गुण क्या होना चाहिए, गुण नंबर 1, या इसी को कहते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर सॉल्ट, कंडीशन फॉर सॉल्ट। जो इसमें साल्ट है, KCl भरिए या K2SO4 भरिए या NH4Cl भरिए, ये सब साल्ट इस नली में ठूसा रहता है, ठूसा रहता है, ठूसा रहता है। बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए तो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि ये सेमी सॉलिड होनी चाहिए। सेमी सॉलिड का मतलब अर्ध तरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये सेमी सॉलिड मींस पहला गुण है कि इसको अर्ध तरल होना मांगता है। ये पेस्ट के आकार में हो, सेमी सॉलिड पेस्ट देखे ना, दांत मांजने वाला डाबर लाल, पेप्सोडेंट, डेंटो केयर, डेंटो, ये जो आ गया है रामदेव काका वाला, ये पतंजलि वाला जो है दंत कांति वगैरह वगैरह, तो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होनी चाहिए। और इसमें ठूसा रहता है किसके जैसे, तो मलाई बर्फ जो देखते हैं फुल्की में से ऐसे करके भर करके देता है, ऐसे 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 करके, इसी तरह से इसमें ठूसा होना चाहिए, नहीं, हाँ, तो सेमी सॉलिड होनी चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण होनी क्या होनी चाहिए इसकी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, कि ये जो K और Cl यहाँ पर टूटेगा, ये किसी से अभिक्रिया करेगा, तो वो अस्थायी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अभिक्रिया हो जाए फिर भूल जाए, अभिक्रिया हो फिर भूल जाओ, अभिक्रिया हो फिर भूल जाओ, अभिक्रिया हो फिर भूल जाओ, इस तरह से होनी चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसकी दो प्रॉपर्टीज नोट करनी है आपको, नोट कीजिए फटाक से। कंडीशन अगला कंडीशन ये क्या होनी चाहिए, सेमी सॉलिड होनी चाहिए। किसके साथ ये घुला रहता है, तो अगर पाउडर के साथ, बुक में दी गई है, इसको आप नोट कर लिए हैं, अगर पाउडर के साथ, इसकी जो पेस्ट बनाई जाती है किसके साथ बनाई जाती है, अगर पाउडर के साथ इसकी पेस्ट बनाई जाती है, तब जाकर के ये अर्ध तरल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, कि ये KCl जैसे टूटेगा यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 7
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए एग्जांपल लेते हैं, इसमें और सारे एग्जांपल हो जाते हैं, KNO3 भी होता है, KNO3 डॉट 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 ETC। जैसे मान लिया जाए कि KCl है, KCl ये क्या करेगा, टूटेगा, K प्लस अब प्लस Cl माइनस। अब खुद ही समझ सकते हो कि कौन किसके साथ पास जा सकता है। यहाँ पर प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये क्या करता है कि Zn2 प्लस के साथ Cl आकर के ये बन जाता है ZnCl2 और ZnCl2। ये क्या बन गया, अब देखिए कंसंट्रेशन +2 आयन का घट गया ना, +2 आयन का घट गया और ये सॉल्यूबल है। अब K देखिए किधर की ओर जाएगा, K CuSO4 है तो K जाएगा और यहाँ पर जो CuSO4 है K को विस्थापित कर देगा, CuSO4 के साथ क्या अभिक्रिया कर देगा, तो CuSO4 प्लस K प्लस ये क्या करेगा, Cu2 प्लस प्लस K2SO4, ये सॉल्यूबल है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप देख रहे हैं। तो क्या क्या देखिए रिलीज हुआ, समझने वाली बात है। ये KCl यहां से पहले टूटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यही कहता है कि अभिक्रिया तो होनी चाहिए पर सॉल्यूबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ठोस एकदम बन गया और बैटिक में जाकर के एकदम बैठ गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए, घुलने वाली होनी चाहिए। फिर ये आकर के टूट करके K प्लस दे सकता है। देखिए यहाँ पर KCl टूटा, K प्लस और Cl माइनस। अब खुद ही समझ सकते हैं कि लेफ्ट हाफ शेल में प्लस का पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना, तो राइट में क्या हुआ कि न्यूट्रल का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। इसको चाहिए न्यूट्रल, इसको चाहिए पॉजिटिव, तो ये साल्ट ब्रिज से ये पेस्ट निकलता है, धीरे धीरे चूता है और ये ऐसे करके टूटता है। तो K प्लस Cl माइनस आ जाता है Zn प्लस के साथ और अभिक्रिया करके ZnCl2 बना देता है, ZnCl2 बना देता है जो सॉल्यूबल है। तो Zn प्लस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, Zn में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या Zn+2 आयन का सांद्रण घटा, जब Zn+2 आयन का सांद्रण घटा तो यहां से फिर Zn निकलने निकलेगा और फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहां पर हमें चाहिए क्या, Cu+2, पर ज्यादा क्या है Cu है, हम चाहते हैं कि उसको ऐसा हो जाए। ये क्या करता है, घोल किसकी है, CuSO4 के, तो CuSO4 के साथ K प्लस आया, अभिक्रिया किया, Cu को विस्थापित कर दिया, कहा यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं, तो बन गया Cu+2, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और K2SO4 सॉल्यूबल घोल में मिल गया। ये कहानी होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रॉब्लम नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 सेमी सॉलिड होनी चाहिए। सेमी सॉलिड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगर क्या है, एक सेवाल है, समुद्र में मिलते हैं अगर पाउडर, और ढेर सारे मिलते हैं, ऐसे नहीं कि दुर्लभ है, बहुत सारे हैं। दूसरी बात इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन और बढ़िया कंडीशन है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए हम ऊपर मिटाते हैं इसको, ये सब साल्ट इसमें जा रहा है। और तीसरी कंडीशन जो आ रही है निकल करके सामने, वो क्या होनी चाहिए, गुड आयनिक मोडेलिटी, अच्छी आयनिक चालकता होनी चाहिए। इसका मतलब गतिशीलता या गमनशीलता इसको कहते हैं। तो क्या होनी चाहिए, ये आयन जो है K प्लस और Cl माइनस, इसकी जो मोबिलिटी है, गमन करने की जो है प्रवृत्ति है, वो अच्छा होनी चाहिए, ये बढ़िया से गमन करनी चाहिए। कौन, K प्लस और Cl माइनस। ये तीन कंडीशन है इसका, कंडीशन फॉर साल्ट। जो इस साल्ट ब्रिज में साल्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके महत्वपूर्ण 3 गुण होनी चाहिए। पहला कि वो सेमी सॉलिड अर्ध तरल होनी चाहिए। दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या हुआ कि निष्क्रिय, अक्रिय। ये तो
बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, पर ये टूट भी सकता है, आसानी से टूट जाए, आसानी से उसे त्याग दें। और ये क्या करेगा, ZnCl, ये तो आसानी से घुल जाता है, तो इसको कहते हैं आयनिक। दूसरी बात है गुड आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब हुआ कि K प्लस और Cl माइनस जो है इसकी अच्छी से गमनशीलता होनी चाहिए, ये आराम से इधर से उधर जा सके। बात आई समझ में? तो चलिए ये तीसरा नंबर भी नोट कर लेंगे। अब देखते हैं साल्ट ब्रिज का यूज क्या है, ये करता क्या क्या है साल्ट ब्रिज। नोट कर लिए? चलिए मिटाते हैं इनको। लवण सेतु। अगला है फंक्शन ऑफ साल्ट। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या होनी चाहिए, क्या देखना है, कार्य, ये करता क्या क्या है, करता क्या क्या है ये साल्ट ब्रिज। तो पहला नंबर यह हाफ सेल के उदासीनता को, न्यूट्रलिटी, वैसे नहीं कहिए, विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। समझिए, या हाफ सेल के विद्युत उदासीनता 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 माने इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं। कैसे, यहां पर देखिए Zn प्लस का सांद्रण बढ़ रहा था, तो इसको माइनस दे करके प्लस के कंसंट्रेशन को कम किया, तो सॉल्यूशन उदासीन हो गया। यहां पर क्या हो रहा था कि Cu का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा था, माने SO4 जो है, माने SO4 माइनस चार्ज बढ़ रहा था, SO4 माइनस चार्ज बढ़ रहा था। तो इस माइनस चार्ज को कैसे न्यूट्रल किया, तो K प्लस आया प्लस SO4 माइनस लिया और क्या बना दिया, K2SO4, इसकी भी उदासीनता बन गई। ये पहला उदासीनता क्या करता है, ए नंबर में देखिए राइट हाफ सेल में Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस आता है और ये बना देता है ZnCl2 एक्टिव। बी नंबर में क्या करता है, माने ये लेफ्ट हाफ सेल, किसमें हुआ, ये लेफ्ट हाफ सेल में उदासीन कर दिया। Zn प्लस ज्यादा हो रहा था, उदासीन कर दिया। यहाँ पर SO4 माइनस, यहाँ पर SO4 माइनस बढ़ रहा था, माने Cu बन रहा है और Cu प्लस आया कहां से, तो Cu प्लस कहां से आया, तो ये टूटा होगा Cu2 प्लस और SO4 डबल माइनस, तो Cu2 प्लस तो ये न्यूट्रल हो रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर करके, और SO4 अकेले बेचारा रह जाते हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो ये अपने सांद्रण को बढ़ा लिया और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगा, कहा जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये प्लस कहा तुम अभी नहीं आने देंगे, इसको तो न्यूट्रल कर लिया Cl माइनस ने, SO4 को न्यूट्रल किया K प्लस ने बना दिया K2SO4, ये भी एक्टिव है और ये कैसा है, तो राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। तो पहला नंबर की ये हाफ सेल के विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। देखिए उदासीन कर दिया, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। पहला कार्य, पहला और महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा नंबर का कार्य जो है, दूसरा नंबर का
दूसरा नंबर का जो कार्य है ये क्या करता है, ये कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे, तो यहां से देखिए, इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, फिर इसको इधर से इधर से इधर से इधर से आयन की तरह आना चाहिए। पहले जब ये 60 डिग्री नहीं था तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, यहां से गया और यहां पर गया, इसलिए ये थोड़ी देर में काम किया और काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो ही नहीं रहा था। बात समझ में आ रही? अब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुआ, इधर से गया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो क्या करता है, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी कार्य है इसकी, ये मेंटेन द लिक्विड लिक्विड जंक्शन, यह लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है, या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। तो एक नंबर समझ गए, दो नंबर समझ गए, तीन नंबर को कंप्लीट करना है, समझाना है और समझाते हैं। ये तो अभी हमने दो पात्र में बनाया। आपके यहाँ जो पेंसिल सेल बैटरी है या कोई भी बैटरी है, क्या वो दो पात्र में होते हैं, दो बर्तन में होते हैं? नहीं, वो एक ही बर्तन में होते हैं। तो जब एक बर्तन होगा तो वहां पर ये क्या होता है, जंक्शन की कहानी आ ही जाती है। अभी देखते हैं जंक्शन की कहानी, फटाक से इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया होंगे आप, फटाफट देखते हैं तीसरा नंबर, फटाफट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कैसे है, तो तीसरा नंबर जैसे मान लिया जाए कि यह एक बर्तन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर से और एक इलेक्ट्रोड इधर से, इसमें एक पार्शियली क्या होते हैं कि एक इसमें पार्शियली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाए जाते हैं। अब इसमें मेम्ब्रेन में एक तरफ क्या है, Zn प्लस है, और एक तरफ क्या है, SO और माइनस है। तो यहाँ पर प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर माइनस 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 चार्ज आच्छादित आने लगते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग लिक्विड जंक्शन। ये एक बर्तन में हो तो धीरे धीरे ये क्या करता है कि बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किधर से किधर की ओर हो रही है, ये मीटर है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, धारा इधर की ओर आते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, इस धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा को जाना है, माने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा को जाना है। तो धारा कहता है हम इधर की ओर जाएंगे, पर धारा को तो इधर से इधर की ओर आना है ना। तो यही है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप लोगों को ये ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, यही लिक्विड जंक्शन इसी को करते हैं। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को यूट्यूब क्या करता है, जैसे ही इसको यूट्यूब से ऐसे करके जोड़ देंगे, यूट्यूब का ऐसे करके जोड़ देंगे, यूट्यूब का ऐसे करके जोड़ देंगे, तो इधर आएगा Cl माइनस जो इसको न्यूट्रल कर देगा, और इधर आएगा K प्लस जो इसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज का कंसंट्रेशन घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। जब घटेगा तो ये क्या करता है, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। साल्ट ब्रिज जोड़ने से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो बना है वो पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाता है और धारा के प्रवाह का विरोध कम करता है। आई बात समझ में? तो नोट करना चाहे तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3 4 5। आइए देखते
देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो सेल में क्या होता है? एक मेटल होता है। तो पहले देख लेते हैं हाफ सेल। ए नंबर में क्या लिखे हैं? हाफ सेल। तो हाफ सेल में देखिए क्या हुआ, तो हाफ सेल में दो भाग आ जाते हैं, राइट हाफ सेल, पहला लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, और दूसरा आता है राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। तो पहले देखते हैं सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन दे देगा, कहेगा सेल बनाइए, और आपको सेल रिएक्शन देगा, कहेगा सेल बनाइए। तो रिएक्शन देख लीजिए क्या क्या हुआ है राइट हाफ सेल में और लेफ्ट हाफ सेल में। राइट हाफ सेल में देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, पिछले रोज याद कीजिए। लेफ्ट हाफ सेल में तो Zn2+ इसके लिए बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सॉरी Zn से क्या हो रहा है, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हुआ है, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन बन के आ गया C। देख रहे हैं आप। अब इसको कहते हैं ये है मेटल, और ये है M+। मेटल, मेटल पर प्लस आयन, यह भी है मेटल पर प्लस आयन, और यह भी है मेटल। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ सेल को, वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से। हाफ सेल को सिंगल लाइन से तो कैसे करेंगे? तो M सिंगल लाइन M+, और क्या कर सकते हैं इसको, तो Zn सिंगल लाइन Zn+। इसको क्या कर सकते हैं, तो M+ सिंगल लाइन M, और इसको क्या लिख सकते हैं डेनियल सेल के लिए, Cu2+Zn2+, Cu2+ सिंगल लाइन C। तो हाफ सेल को सिंगल लाइन से, और इसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन ये हो गया, हाफ सेल रिएक्शन ये हो गया। हाफ सेल को सिंगल लाइन से दिखाते हैं। देखिए डेनियल सेल एग्जांपल में लिए हैं, एग्जांपल में डेनियल सेल, एग्जांपल में कौन सा सेल लिए हैं, डेनियल सेल, इसलिए Zn का प्रयोग कर रहे हैं। तो डेनियल सेल एग्जांपल में लिया। आपको कोई भी ऐसे दे सकता है कि ये M, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन। ये पहले ही बता दिए हैं कि हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन और राइट पर रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो M+ से M हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ M से M+ हो रहा है ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल के लिए ये लिए हैं, तो मेन चीज ये है, इसको कहते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। नोट कर लीजिए फटाक से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल रिएक्शन लिखना अनिवार्य है, सेल रिएक्शन लिखना अनिवार्य है। सेल रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो ये हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन यही है, रिप्रेजेंटेशन। ये है सेल, ये है सेल, इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, ये हो गया सेल रिएक्शन, और ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। हाफ सेल को सिंगल लाइन से दिखाते हैं। फटाक से आप नोट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आपने नोट कर लिया। फटाक से देखते हैं फुल सेल। फुल सेल में दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। नोट कर लिए हैं? तो चलिए फुल सेल, ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन था। अब आएगा फुल सेल। बी नंबर में फुल सेल। फुल सेल को डबल लाइन से दिखाते हैं। पहले देखिए सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, तो दोनों हाफ सेल को लिखिए। सेल रिएक्शन तो Zn से बन रहा है Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो रहा है Cu2++2 इलेक्ट्रॉन
बन रहा है Cu। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, माने ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस, एरो देंगे यहाँ पर हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस Cu। इसको हम लोग फुल सेल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। अब आइए सेल बनाते हैं, मतलब फुल सेल कैसे बनाएंगे इसका, फुल सेल। तो फुल सेल को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले देखिए इधर आइए समझते हैं, ये हाफ सेल पहले लिखे थे, हाफ सेल पहले लिखे थे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फुल सेल बन जाएगा। हाफ सेल प्लस हाफ सेल फुल सेल, तो ये सेल रिएक्शन है, ये फुल सेल रिएक्शन। तो ये बना फुल सेल रिएक्शन। हाफ सेल में देखा इसको इलेक्ट्रॉन फैक्टर को हटा देते हैं, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फैक्टर नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन फैक्टर हट गया, दोनों इतना त्याग किया और इतना ग्रहण किया, कुछ बचा नहीं बचा, इसको इससे इसको इससे। हमें ये तो संतुलित रिएक्शन है, कोई कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसको संतुलित करना पड़ता है, और किसको, खास करके जब तक त्याग की गई इलेक्ट्रॉन और ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ना हो जाए तब तक इसको हम बनाते रहेंगे, तब तक इसमें चाहे जितना से इसमें गुना करना पड़ जाए। तो इस तरह से इसका फुल सेल और इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मर गया, ये फुल सेल रिएक्शन हो गया। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इधर से इधर को हाफ सेल में, इधर से इधर को हाफ सेल में, बीच में डबल सेल, फुल लाइन। तो शुरू में क्या है यहाँ पर देखिए, Zn सिंगल लाइन प्लस Cu2 प्लस डबल लाइन, डबल लाइन के बाद Zn2 प्लस, उसके बाद प्लस Cu, सॉरी प्लस नहीं, सिंगल लाइन C। इसको कहते हैं फुल सेल। ये क्या हो गया, ये फुल सेल हो गया। तीर के बदले में डबल लाइन, प्लस के बदले में सिंगल लाइन, जैसे हैं वैसे। फटाक से इसको आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए, तो सेल से और सेल रिएक्शन एक बार बना लेते हैं। यदि आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ हो तो कैसे सेल रिएक्शन बनाएंगे, आप उस यदि इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसी तरह से Zn प्लस Cu2 प्लस, डबल लाइन की जगह पर तीर, Zn2 प्लस प्लस C। इस तरह से सेल रिएक्शन को सेल में और सेल को सेल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ताकि अगले लेक्चर में जब आएंगे तो इस पर कुछ एक आध क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे गए जो क्वेश्चन है इस पर आधारित वो क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। तो बात समझ में आई? तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के ऊपर आप जरूर बताएं कमेंट करके। यदि पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर कर दें, खूब चर्चा करें। धन्यवाद।